हाय फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपके इस वीडियो में। आज मैं आपको हाई स्कूल के कुछ हिंदी के एमसीक्यू क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना और उसके लेखक का नाम बताइए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं हम इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, चलो देखते हैं। तो हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना का नाम चंद छंद वर्णन की महिमा है और इसके लेखक गंग भट्ट कवि जी हैं। तो आप लोगों को आशा है समझ में आ गया होगा क्या है, कौन है इसके लेखक। तो गंग भट्ट कवि। और क्या है प्रथम रचना, तो चंद छंद वर्णन की महिमा है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के लिए काफ़ी बार बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, आशा है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो इसके लेखक हैं मुंशी ईसा उल्लाह खां। कौन है, मुंशी ईसा उल्लाह खां। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। तो नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। सदल मिश्र हैं नासकेतोपाख्यान के लेखक। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरकटी लाश के लेखक कौन है। सरकटी लाश के लेखक कौन है। तो आशा है लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है कि गोपाल राम गहमरी। कौन है, गोपाल राम गहमरी। चलिए दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों से एक प्रार्थना कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल इस ऊपर काफ़ी ग्रो करे, जिसके कारण। तो हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि बात और भौहें इसके लेखक कौन है। तो बात और भौहें के लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। कौन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतेय हरिश्चंद्र जी की किसी एक रचना का नाम बताइए। भारतेय हरिश्चंद्र जी की किसी एक रचना का नाम बताइए। तो इसके भारतेय हरिश्चंद्र जी की एक रचना का नाम है दिल्ली। आप दरवाज़ा भी लगा सकते हैं, या दर्पण, मदालसा आदि रचनाएं हैं, चाहे जो आप बता सकते हैं, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका जो है उसके लेखक कौन है। सरस्वती पत्रिका के लेखक कौन है। तो सरस्वती पत्रिका लेखक महावीर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। बाद में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी इसकी इस पत्रिका को लिखा था, लेकिन महत्वपूर्ण कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रकांता इसके लेखक कौन है। तो चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री है। देवकी नंदन खत्री। आप दोस्तों, अब जो क्वेश्चन आने जा रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा हमारी वीडियो को। तो क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी का नाम लिखते हुए उनके लेखकों का नाम लिखिए। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी का नाम लिखते हुए उनके लेखक का नाम बताइए। तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी का नाम इंदुमती है। क्या है, इंदुमती। और इसके लेखक कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी। इसके लेखक कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी। आशा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है। अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है। तो अतीत के चलचित्र के लेखक महादेवी वर्मा जी हैं। क्या हैं, महादेवी वर्मा जी हैं। ये इनका एक संस्मरण है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के फूल की रचना का क्या नाम है। अशोक के फूल की रचना का क्या नाम है। तो इसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुक्ल युग के एक प्रसिद्ध कहानीकार का नाम लिखते हुए उनके कहानी का नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के एक प्रसिद्ध कहानीकार जयशंकर प्रसाद ने लेते हैं और उनकी रचना का नाम पुरस्कार, आकाश दीप, ममता गुंडा आदि है, आदि ले लेते हैं। तो आप एक उनकी रचना पुरस्कार बता दीजिएगा या ममता बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कवि वचन सुधा, ये तीनों रचनाएं किसकी है। कवि वचन सुधा ये रचनाएं किसकी हैं। तो ये रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। किसकी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। तो लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश जी हैं। कौन है, मोहन राकेश।
मोहन राकेश। और एक नाटक है लहरों का राजहंस, एक नाटक है और उसके लेखक मोहन राकेश जी हैं। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बाणभट्ट के आत्मकथा के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट के आत्मकथा के लेखक श्री डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आनंद कादम्बनी किसकी रचना है? आनंद कादम्बनी किसकी रचना है? तो बद्री नारायण चौधरी, इनको प्रेमगन भी कहा जाता है शॉर्टकट में, लेकिन बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का पूरा नाम है। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण किसकी रचना है? ब्राह्मण जो रचना है, ये मतलब जो पत्रिका है, इस आत्मकथा है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मतवाला किसकी रचना है? तो मतवाला हमारे पास क्वेश्चन आया है कि मतवाला किसकी रचना है? तो मतवाला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो आषाढ़ के एक दिन ये मोहन राकेश जी की रचना है। किसकी है? मोहन राकेश जी की रचना है। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पंच परमेश्वर किसकी रचना है? तो पंच परमेश्वर तो आप लोग जानते होंगे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेरी असफलताएं किस लेखक ने लिखा है? तो मेरी असफलताएं, इसके लेखक बाबू गुलाब राय जी हैं। कौन है? बाबू गुलाब राय जी है। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिंतामणि के लेखक कौन है? तो चिंतामणि के लेखक हमारे पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और ये उनका एक प्रसिद्ध निबंध है। तो चिंतामणि के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है कि गोदान सेवा सदन, ये तीनों रचनाएं किस लेखक की हैं? तो ये तीनों रचनाएं मुंशी प्रेमचंद्र जी की हैं। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन किसकी रचना है? तो रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी जी की रचना है रक्षाबंधन। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छितवन की छाह ये किसकी लेखक है? या इसके निबंधकार का नाम बताइए। तो इसका लेखक विद्यानिवास मिश्र जी हैं। कौन है? विद्यानिवास मिश्र जी हैं। चलिए दोस्तों हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त, इसके लेखक कौन है? चंद्रगुप्त जो कि एक नाटक है, इसके लेखक कौन है? तो चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी की एक नाटक है। तो क्या है? चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जंजीर और दीवारें इसके लेखक कौन है? तो जंजीर और दीवारें रामवृक्ष बेलीपुरी जी की रचना है। किसकी है? रामवृक्ष बेलीपुरी। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चांद पत्रिका के लेखक कौन है? तो चांद पत्रिका के लेखक महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोठरी की बात के रचनाकार कौन है? तो कोठरी की बात के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, इनको संस्कृत में अज्ञेय कहा जाता है। तो इसके लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। काफ़ी बड़ा नाम है, इसलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। इस कोठरी की बात के लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। आशा है आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या भूलूं क्या याद करूँ ये किसकी आत्मकथा है? तो क्या भूलूं क्या याद करूँ ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साधिका जो कि पत्रिका है, इसके लेखक कौन है? तो साधिका पत्रिका के लेखक कमलेश्वर है। कौन है? कमलेश्वर। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धर्मयुग के पत्रिका जो है, इसके लेखक कौन है? तो धर्मयुग पत्रिका लेखक धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती। धर्म से आप जान जाएंगे कि धर्मयुग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती है। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माधुरी किसकी रचना है? माधुरी जो कि पत्रिका है, ये किसकी रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है।
आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।